फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वहां पे पूजा अर्चना की और एक जबरदस्त रोड शो किया। ये एक जबरदस्त रोड शो इतना था कि पब्लिक काफी नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर बहुत उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। ऐसा ही रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने 3 दिन के लिए डेरा डाला था वाराणसी में और 3 दिन में एक जबरदस्त रोड शो किया था। इसके जवाब में एसपी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने भी एक चैलेंजर शो किया, वो भी बड़ा जबरदस्त वो था। तो एक तरह से दोनों एसपी और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर में दिखाई देने लगी और ये आखिरी जो दौर का जो इलेक्शन है, कोई भी पार्टी कोई भी कमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी तरह की। बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती ने भी कल वाराणसी में एक जबरदस्त रैली की, एक बहुत बड़ी रैली की जिसमें कि जबरदस्त भीड़ आई। तो तीनों ही पार्टियां एक तरह से ईस्टर्न यूपी में अब पूरे दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। ये जो आखिरी फेज है इसकी 54 सीटों में, जो कि 7 तारीख को होना है, जिसकी कल शाम को इलेक्शन प्रचार खत्म हो जाएगा। 54 सीटों में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी और उसके जो अलाइज पार्टी थी उन्होंने 8 सीटें जीती थी, जिसमें अपना दल एसबी एसपी और एक और कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से ये इलेक्शन का दौर अब आखिरी दौर में पहुंच गया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त उसमें फेज में आ गया है। दोनों ही पार्टियां एसपी और बीजेपी एक दूसरे को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंक रही। हालांकि ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि इन रोड शो में कितनी ये जो भीड़ आई, मोदी की जो उसमें भीड़ आई, ये इन्होंने बाहर से मंगवाई थी या इनके इसी वाराणसी के एरिया के लोग थे। क्योंकि ज्यादातर इस बार मोदी की रैलियों में, मोदी अमित शाह और नड्डा की रैलियों में भीड़ बाहर से मंगवाई, क्योंकि काफी हद तक सीटें खाली, चेयर खाली रह गई थी। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी बड़ा जबरदस्त रोड शो किया, एक वो जिसको चैलेंजर शो के नाम से उन्होंने किया। तो एक तरह से दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं इस आखिरी फेज में अपने आप को अपर हैंड दिखाने के लिए। ईस्टर्न यूपी वो इलाका है जो कि जहां पे काफी हद तक सामंतवादी सिस्टम है, और दूसरी बात एक ये भी है कि वहां पिछड़े और दलितों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह से नॉर्थ में पिछड़े, नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी और एरिया में उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़ों में थोड़ा सा एक डिफरेंस अब नजर आता है, लेकिन ये ईस्टर्न यूपी में ऐसा नजर नहीं आता। लास्ट 2 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं 57 और 54 सीटों के, इसमें बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रही है और तकरीबन 3 दर्जन सीटों पे बीएसपी के बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, जिसमें कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 2 फेजों की जो इलेक्शन हुए 111 सीटों में कि बीएसपी तकरीबन 2 दर्जन सीटें निकाल जाएगी। एसपी का भी इस तरह से ये है कि तकरीबन 4 ये इन 2 फेज की तकरीबन 4 दर्जन सीटें निकाल जाएगी। तीन से 4 दर्जन एसपी। बीजेपी का भी इतना ही है, तकरीबन तकरीबन पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 3 दर्जन सीटें ये भी निकल जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आखिरी मोड़ पे बहुत ही रोमांचक स्टेज में पहुंच चुका है। जिस तरह से जो पहले दूसरे में फेज में बीजेपी जो कि बहुत ही डाउन लग रही थी, उतनी उसने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की तीसरे फेज में। चौथे और 5वें फेज में भी बीजेपी को ज्यादा रिकवर नहीं कर पाई,
चौथे, पांचवें और छठे फेज में तो एसपी और बीएसपी ने दोनों ने जबरदस्त कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को। तो बीजेपी अब उस लास्ट स्टेज में है कि इस बार अपना कुछ खोया हुआ वो वजूद बचा ले। खैर, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज कि ऊंट किस करोड़ बैठता है। लेकिन बीजेपी को जबरदस्त कड़ी टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने, और काफी सीटों पर बीएसपी ने भी सीधी स्ट्रेट फाइट रही बीजेपी के बीच में। तो ये इलेक्शन अब आखिरी दौर में है, और इसमें ज्यादातर अगर जो एनालिसिस किया जाए इस फेज का इलेक्शन, तो एनालिसिस तो 7 तारीख को ही वोट के बाद ही किया जाएगा। लेकिन एक चीज है कि दोनों के दोनों में एसपी और बीजेपी ने दोनों ही जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना दमखम साबित कर रही हैं, और बीएसपी भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना कैंडिडेट को साइलेंटली कैंपेन करके, जो कि ईस्टर्न यूपी जो कि बीएसपी का पहले से ही गढ़ रहा है, उसमें जमकर टक्कर में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना। धन्यवाद।